हमारे देश को स्वतंत्र हुए 78 साल हो गए हैं और हमारे देश ने इस सफ़र में बहुत सारी तरक्की की है। और इस अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को और ख़ासकर जो हमारी भारतीय सेनाएं हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, उनके परिवारों को बधाई देना चाहता हूँ और उनकी सुख समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जय हिंद। आई एम रिटायर्ड ऑनररी फ्लाइट लेफ्टिनेंट SP शर्मा फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स। मैंने सर्विस ज्वाइन की थी मार्च 1959 में। आई पार्टिसिपेटेड इन गोवा ऑपरेशन, स्मॉल ऑपरेशन विच वी completed within 3 or 4 hours. I had a chance to serve during 1962 war. मेरी अभी 87 एज हो रही है। मेरे को पहले घुटने में प्रॉब्लम हुई राइट साइड में, और रात को सोने के टाइम में मुझे दिक्कत होने लग गई। तो अचानक एक दिन मैंने देखा कि वो जो स्पीड ब्रेकर सा बना होता है ना, उसको पार करते समय जब मैंने उसको क्रॉस किया तो मेरे नी में ना कुछ साउंड सी आने लगी। तो जैसे जैसे मैं आगे चलता गया वो बंद ही ना हो। कुछ दिनों में एग्रावेट ज़्यादा होने लग गई। नी के नीचे जो जहाँ पर ये गैप्स आता है वहाँ पर दर्द होने लग गया था। उनके पहले घुटने में दर्द शुरू हुआ था, जबकि और पैर के ऊपर थोड़ी सूजन सी आ गई थी। खाना हाँ मेरे ऊपर के कपड़े पहुंचाते थे, मैं नीचे नहीं उतर सकता था। मेरे को एडमिट कर दिया, ये पास में एक 22 सेक्टर में हॉस्पिटल है। अच्छा। अग्रसेन इंटरनेशनल हॉस्पिटल जी। तो हकीम सुलेमान साहब का जब हम प्रोग्राम देखने लगे, वहाँ पर जब हमने देखा, हमने कहा वी मस्ट ट्राई दिस। तो मैंने वहाँ से मंगाया, अभी 4 डब्बे में मंगा चुका हूँ। तो ये वाला मैंने शुरू किया था, इसी ने मेरे को फिर मेरा घुटना भी ठीक किया है। इसमें इन्होंने चम्मच भी रखा है। कितना आप लेते थे आप बताइए? हाँ, मैं जस्ट चुटकी भर 1 ग्राम के आसपास, जो मैंने हकीम साहब से के मुझे सुना है, वो कहते थे 1 ग्राम 1.5 ग्राम लेना है। कितने दिन में आपको लगा कि इससे आराम, आपको घुटने में जो दर्द था वो? मेरे को कम से कम 3-4 महीने तो लगे थे। फिर मैंने उनको गोंद सिया देना शुरू किया। उसके बाद थोड़ी सूजन भी ठीक हुई और घुटने में भी आराम मिला। क्या वो सूजन भी नहीं है और घुटने में भी आराम है। मैं तो भूल ही गया हूँ कि मेरे को प्रॉब्लम थी। हाँ, हकीम सुलेमान साहब का तो हम जितना भी धन्यवाद करें, हमारे पास तो शब्द बहुत कम हैं। वो एक तरह का हमारे लिए देवता हैं, मेरा ख्याल है। मेरा नाम सूबेदार मेजर संतोष सिंह। मैं फौज में 70 में ज्वाइन किया था। पहले मैंने 71 की बार लड़ी है, पंजाब में लड़ी थी। ये 71 का। 71 की जंग के बाद आपको मिला था? साल 2.5 साल से हमारे दर्द शुरू हुआ। घुटना ऐसे मुड़ता था ना, मुड़ने के बाद दर्द होता था। ये जो घुटना है, यहाँ से दर्द निकलती और ये सूज भी जाता था। दर्द मेरे इधर से निकलती थी और पैर के नीचे अड्डी में जाती थी। कि जब मैं चारपाई से उठता था, ऐसे मैं ऐसे उठता था, ये थोड़ा सा ऊपर रहता था। जब दर्द शुरू हो जाता था मैं इसको ऊपर थोड़ा कर लेता, ऐसे नीचे रखी नहीं जाती। फिर आस्ता आस्ता बिल्कुल इसको फिर मैं नीचे दबाता रहता था। तकरीबन 15-20 मिनट तो ऐसे हो जाते थे कि चलने को दिल ही नहीं करता था। उस टाइम हम ऐसे ही काटते थे। नीचे बैठने में तकलीफ होता था, लेकिन हमें थोड़ा कमर मुद्दे होकर काट लेते। ऐसे घुटना मोड़ नहीं पाते थे ये? नहीं, उस टाइम तो मैं ऐसे ही चलता था। कई बार साइकिल से मैं गिरा भी हूँ। और जब सीढ़ी चढ़ना पड़ता था उस टाइम तो फिर ऐसे ही था, 1-1 कदम रख के। हाँ, इतना मुश्किल हो गया था। हाँ, इसको जब उठते थे थोड़ा तकलीफ ऐसे ही उठना पड़ता था, घुटने के ऊपर हाथ रख के। मैंने पशु भी रखे हुए थे, वो भी बेच दिए। आर्मी के हॉस्पिटल हैं, हमें उन हॉस्पिटलों में दवाई वगैरह लेते रहे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने यही किया था कि आपके जो घुटने में है इसमें वो गैप आ चुका है। वो गैप के लिए मेरे 40-40 हज़ार के टीके लगे। उसके बाद फिर हमने टीवी के ऊपर डॉक्टर सुलेमान साहब का देखा प्रोग्राम। देखने के बाद फिर हमने वो सिया गूंद का डिमांड किया। सही पाउडर आपने बनाया? हाँ जी। ये हमें ऐसे लेते हैं, 1 चुटकी? हाँ जी। पानी से? पानी से। इस गोंसिया ने आपके जीवन में क्या बदलाव लाया? टांगों में और बदन में दर्द थी, वो पूरे का पूरा हमें कम हो गया है। पूरे बदन में दर्द थी, वो कम हुई। घुटनों में दर्द वो कम हुई। साइकिल चलाना अच्छा हो गया। 3-4 महीने के अंदर काफ़ी आराम मिल गया। गूंद सिया खाने से मैं तकरीबन 3 किलोमीटर के करीब वॉक करता है। नहीं अभी तो बिल्कुल नहीं, अभी तो बिल्कुल जैसे मर्जी बोलो। अच्छा, ये देखिए, ये वो सूबेदार मेजर संतोष सिंह जी हैं जो लंगड़ा के चलते थे, 1-1 कदम चलना मुश्किल था, और अब देखिए ये बताते हैं कि 1 मिनट में 180 कदम चल लेते हैं या उससे भी ज़्यादा चल सकते हैं। देखिए बिना सहारे के सूबेदार जी जो है सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं।
और ये बड़ी कमाल की बात है क्योंकि सीढ़ियाँ चढ़ना कोई मामूली काम नहीं है घुटनों के दर्द में, लेकिन इससे पता चलता है कि गोंसिया के इस्तेमाल के बाद संतोख सिंह जी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਿਆ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਧਰੋਂ ਮੰਗਾਈ ਕਾਲਾ ਸੀ गोंसिया ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ आपने भी खाया, ਹਾਂਜੀ आपको कुछ आराम है अभी? ਹਾਂਜੀ अभी तो बैठ के भी हम काट लेते हैं, तो खड़े होकर भी काट लेते हैं। ये इतना सोच नहीं रहे थे कि भाई हमारे घुटने दोबारा सही हो जाएंगे, लेकिन जब से हमने सिया गूंद खाया है तब से ये हमारे काफ़ी बदलाव आ गया है। पहले वाली ज़िंदगी है वो शुरू हो गई। ये खाने से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, ये सेहत के लिए बहुत ज़्यादा वरदान है। मेन दर्द था जो मेरे टांग में था ये, और उसकी वजह से जो है मैं मतलब उठ नहीं सकता था, बिल्कुल नहीं। बेड पे भी लेटे लेटे ही खाना उधर ही सब कुछ है। मैं बाहर नहीं जा सकता था, अंदर ही घर में ही रहता था। ऐसे ऐसे इधर से पकड़ा, सहारा इधर लेके से पकड़ा, हाँ जी, इधर से पकड़ा या किसी को बुला लिया। इधर से पकड़ा, यहाँ पहुँच गया। चेयर में भी नहीं बैठ सकता था। अब ऐसे बैठा तो अब दर्द होता है, दर्द में कभी ऐसे ऐसे ऐसे। ये नस है ना, ये नस है, ये नस कूल्हे की नस नहीं है, ये कूल्हे की नस है ना, ये वाली, ये नीचे जाती है पूरी टांग में बिल्कुल आखिर तक। पहले तो बैठते भी बहुत एक साइड में ऐसे ही बैठते थे, और फिर मतलब शो नहीं करते थे कि दर्द बहुत होता था। फिर मालिश करती थी, कभी सिकाई करती थी, फिर तेल जो दिया था उससे मालिश भी करती थी। मैं तो अंदर अंदर रोती थी कि ये ऐसे हो गई तो मैं भी नहीं चल पाती, ये भी नहीं चल पाएगा तो कितनी मुश्किल हो जाती है। टांग में कमजोरी जो थी मेरी जुकाम टांग में एक किस्म की, वो लोग बताते थे कि इसके अंदर भाई सर्दी घुस गई है, ठंड घुस गई है, वो कुछ ऐसा बताते थे आपकी नस में जो है। और उसकी वजह से क्या था कि खून का दौरा चलता नहीं था, वो ना चलने से दर्द होता था। दर्द मतलब भयानक होता था, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता था, बैठ भी नहीं सकता था, लेटने में भी दर्द होता था। बहुत मुश्किल टाइम मैंने वो काटा। उस टाइम में तो जो मैं उठ ही नहीं सकता था, तो सारा काम हमारी मिसेस करती थी या बच्चे करते थे। डॉक्टर कहता आपने बैठना नहीं है, क्रॉस लेग डाउन नहीं करना, नी पे बैठना नहीं है। नस ब्लॉक हो गई, उधर मेरा पेशाब बंद हो गया, तो बारी बारी ये सब जो है बाद में ऑपरेशन हुए। वॉकर था मेरे पास में, 8 महीने वॉकर पे चला था। 2 जगह से इलाज कराया था, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा मेरे को। घर में जाके मसाज वगैरह करते थे, पट्टी वट्टी लगा देते थे मालिश करके, उससे मेरे को जो है बिल्कुल कोई खास आराम नहीं आया था। और रिसेंटली जो है ये आपका जो प्रोग्राम आजकल टीवी में आ रहा है ना, जो वो देख करके मेरे को थोड़ा सा मेरे लिए ये ठीक है। ये इलाज जो है ये है गोंसिया, ये भी खा रहे हैं आप? हाँ जी। अच्छा, ये कैप्सूल हैं गोंसिया के, तो ये आप कैसे लेते हैं? दूध के साथ एक कैप्सूल सुबह एक शाम को। ये एस केयर हाथी कंद गोंद। अच्छा, ये आप कैसे लेते हैं? ये चुटकी भर के जीभ में रखो और पानी से गर्म पानी पी लो। इससे जो है मेरे को 15-20 दिन के अंदर मतलब ये ऐसा लगा कि हाँ भाई मैं ठीक हो गया हूँ। अब तो है ही नहीं दर्द, तो अब तो वाकर की जरूरत। मैंने कभी स्टिक नहीं लिया, बाहर निकलना शुरू हो गया था, थोड़ा सा चलना फिरना अंदर घर में शुरू हो गया था, खाना खुद शुरू कर दिया, चेयर में बैठना शुरू कर दिया। 1 महीने के अंदर मतलब ठीक हो गया। लेकिन अब ये जाते हैं तो भगवान गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, जिन्होंने शक्ति दी। गुरु जी का सब कुछ सिर्फ यही है, लेट करके ना टांगे मोड़ते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे लेट कर ये। हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है। ये 80 साल के बुजुर्ग कर रहे हैं जो कभी दर्द से कराते थे। वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसे मतलब करते हैं, क्या बात। उसके बाद फिर ऐसे होता है, ऐसे होता है, हाँ, फिर ऐसे ऐसे। क्या बात है। अभी दर्द तो पता नहीं कहाँ चला गया, दर्द चला गया। अरे तो कोई नहीं, आपने तो मुझे खुश कर दिया। अरे बाबा, अरे बस अंकल बस। हम ऐसे ही चढ़ते हैं पकड़ के, आदत ठीक है वाली जी? बात हाँ, है। बस हाँ। ऐसे ही है। क्या बात है, ऐसे। क्या बात है, वाह। ये अंकल जी खुद कह रहे हैं कि मैं सीढ़ी चढ़ के दिखाऊंगा। बिल्कुल दर्द नहीं है। परेशानी ये थी कि मैं अभी आप ये रैंप देख रहे हैं, मैं उस टाइम में आकर के यहाँ से ऐसे चढ़ा भी नहीं जाता था, मेरे से ऐसे पकड़ के ऐसे बड़े धीरे धीरे से ऐसे जाता था और ऐसे पकड़ के बड़ी मुश्किल से ऐसे पहुँचता था मैं यहाँ। ये परेशानी मुझे हुई थी लगभग 2023 में, और 24 में आके तो मेरा चलना फिरना बिल्कुल बंद ही हो गया था। मैं सुबह उठने लगा तो उठने के बाद में मुझसे चला ही नहीं जाता था, चारपाई से उठ करके ऐसे पकड़ के उठना पड़ता था। फिर ऐसे उठने के बाद में भी ना इस तरीक़ा से होता था, सीधे होने में बड़ा दर्द होता था, इस तरीक़ा से धीरे से ऐसे बड़ा दर्द होता था, एकदम से पेन हो गया तब जाके चढ़ता था। उतरने में भी ना इस तरीक़ा से होता था उस टाइम में, तो ये इस तरीक़ा से ऐसे ऐसे उतरता था धीरे से, क्योंकि ऐसा लगता था जैसे यहाँ कील जैसी घुस गई हूँ। भी ना पा चल भी ना पा रहे तो उठते कहाँ से,
मेरा सहारा लिया। भैया उठो ना जाओ, निहरो ना जाओ, चीज ना ले जाई, ऐसे ही दर्द बहुत हो, गिर जाओ। बाथरूम में तो कितनी बार गिरा हूँ, क्योंकि कई बार बैठ जाता था, उठा नहीं जाता था तो गिर जाता था झटके से। ये कंडीशन थी मेरा ये कंडीशन था उस टाइम में चलने का। ये मैं ऐसे पकड़ पकड़ के चढ़ता था, ये मैं बैठ नहीं सकता था, ये ऐसे बैठता था तो ये इस तरीका से ही पकड़ के बैठना होता था मुझे। अच्छा, मोड़ नहीं पाते थे ये इस तरीका से तो मैं बैठ ही नहीं पाता। डॉक्टर स्वयं अचंभे में था कि आपने इतनी कम उम्र में घुटने खराब कैसे कर लिए। उस टाइम में तो इस तरीका से बैठ ही जाता था और फिर धीरे धीरे ऐसे ऐसे पैरों को आगे करता था, फिर ऐसे उतरता था। पहली बार जब गया था ना मेरे पास में जंगल के लिए, तो ये बोला कि भाई मेरे पास में चला नहीं जाएगा, तुम मुझे कंधे का सहारा दे। ये जब मैं ये चलते थे तो मैं बोला यार ऐसे पकड़ के मुझे ऐसे चलाते थे ये इस तरीक़ा से, क्योंकि आर्मी रिटायर हैं तो चलो यहीं दिखाते हैं अपने फौज में जाके। वहाँ दिखाया मैं, फिर हाँ एक्सरा देखने के बाद में वो बोले अरे आपने तो ये अपने घुटने ख़राब कर लिए पूरे। उन्होंने फिर दवाई दी मुझे, लेकिन उनसे भी कोई मुझे बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिली। ग्रेटर नोएडा के जितने भी अस्पताल हैं सभी में दिखा लिया था। उन्होंने बोला भाई परमानेंट तो इलाज इसका कुछ है नहीं, आप या तो फिर ऑपरेशन कराइए, घुटने बदलवाइए, या यही उनका होता है। मैं ऑपरेशन तो कराऊंगा नहीं, चाहे मुझे चला जाए या ना जाए, भाई मेरे बस की बात नहीं। हकीम सुलेमानी जी का ये चल रहा था टीवी में प्रोग्राम, तो वहाँ से नंबर नोट किया मैंने। तो उनको बोला था भाई मुझे एक डिब्बा आता है सिया गोंद का, तो वही उन्होंने भेजा मेरे पास में। 5 दिन में मुझे यही लगने लगा था यार ये फ़ायदा करेगी, मतलब अब लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा जान सी आ रही है। और 10 दिन में तो मुझे लगने लग गया कि हाँ फर्क तो है। थी ये गोंद के रूप में थी। ये तो मैंने कूट के इसको और पिसाई करके तब इस कंडीशन में बनाया है, फिर मैं चलने लग गया। और आज मैं बड़े आराम से चढ़ भी रहा हूँ, आप देख सकते हैं, और बेहतरीन घूम रहा हूँ, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। मैं मानता हूँ अभी मैं 95% के लगभग में अभी ठीक। खूब आप मुझे जितनी भी तेज़ी से दौड़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तो मैं देखिए कोई दिक्कत नहीं है अभी चलने में। दवाई चली है आपकी, उससे बहुत आराम मिला है। मैं कैसे भी बैठता हूँ, कोई मोड़ के बैठता हूँ, कैसे भी करा लो, आज तो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो ठीक है यार, टाइम तक बता रहा हूँ कि ज़िंदगी मिल गई मुझे ये दवाई से। मैं तो बोलता हूँ ये अमृत की तरह काम किया इसने, संजीवनी समझिए मेरे घुटनों के हिसाब से। ये मेरे को आज से 3 साल पहले ना मेरे कमर में दर्द, पाँव में, टांगों में, सभी जगह दर्द ज्यादा हुआ था। ज्यादा करके मेरे पैर के एड़ियों पर हुआ था, पैर की एड़ियों में। उस दर्द की वजह से मेरे को डॉक्टर ने तो बोला है आपकी एड़ियाँ की हड्डी बढ़ गई है। उसके बाद ये जो पिल्ली है मेरी, इधर दर्द शुरू हो गया। पिल्ली जो होती है ना, ये पिंडली में पीछे दर्द हाँ हाँ, इधर इस जगह और एड़ी के नीचे, एड़ी में इस जगह में दर्द था। ये मेरा ये नीचे नहीं लगता था। जैसे सुबह उठते हैं दर्द होएगा, जैसे एक बार शुरू हो गया फिर नहीं। सुबह उठना बहुत दर्द होता था, कमर में आ गया, ऊपर चलने फिरने में भी थोड़ी मुश्किल हो गया। ये जगह जो है ना, ये इतना इतना दर्द। अच्छा, ये पूरा दर्द रहता था? जी जी जी, मतलब बॉडी में पेन हुआ था ज़्यादा। मेन चीज़ वो थी, कमर में हो गया, पाँव में हो गया, इसमें जैसे कमर में झुकने में थोड़ा ऐसा लगना भी जैसे चाशनी चला जाता है, ऐसे भी हिल जाएगा, ऐसा भी फील होता था मेरे को। अगर मैं पहले मैं ऐसे पाँव बल भी नहीं बैठ सकता था, नीचे नहीं बैठ पाते, ऐसे नहीं बैठ सकता था। हाँ हाँ, ऐसे पहले ऐसे भी मुश्किल से चढ़ते थे, उतरते समय भी यही इसी के सहारे में। अच्छा। मतलब ऐसे सीधे नहीं उतर पाता था। दोनों हाथों से इसको हाँ, पकड़ना दोनों पड़ता हाथों से। खेती के काम के लिए मेरे को थोड़ा कोई सामान उठाना है, ट्रैक्टर पे चढ़ना है, उतरना है, ऐसे चढ़ा, वो थोड़ा तकलीफ से चढ़ना पड़ता था, झुक नहीं सकते थे। झुक नहीं सकते? नहीं नहीं नहीं, इससे ज़्यादा नहीं जा पाता था मैं। फिर मैं अपने ECHS जो आर्मी एक्सर्विसमैन है ना, उधर दिखाया। तो उन्होंने पहले तो बोला भाई एडियो में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। फिर बोला एडी की हड्डी भी बढ़ सकती है। लेकिन बीच में उन्होंने ये शुगर का टेस्ट किया। फिर मैंने सीधा इधर संपर्क किया। सुलेमान से पहले मैं 1-2 बार इनसे वो किया था। अच्छा। फिर इन्होंने किया, इन्होंने मेरे को जैतून का सिरका किया था। तो ये है जैतून का सिरका, ऑलिव विनेगर। तो सर यही है वो जिससे आपकी सेहत अब पूरी तरीके से ठीक हुई है? जी जी जी। अच्छा, तो ये आपने 2 चम्मच गर्म पानी के अंदर डाला है? डाल दिया है। अच्छा, अब इसको आप कैसे लेंगे? इसको अभी पी लेंगे। जो मेरे टांगों में दर्द रहती थी, एड़ी में दर्द थी, वो 15 दिन में तकरीबन ठीक होगी। मेरे को जो बॉडी में पेन रहती थी वो ख़त्म हो गया। अभी मेरा खाली पेट जो है 95 के आसपास रहता है। अच्छा। तो दूसरा है 125 रैंडम जो है 125-30 के। तो अब कितने % आप ठीक हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? मैं 100% बोल सकता हूँ फिलहाल तो। 100% ठीक है? हाँ, नहीं मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें चलने में, ही जैसे मर्जी है। अच्छा,
तो अभी तेज चल भी लेते हैं, दौड़ भी बिल्कुल, लेते हैं? दौड़ भी लेते हैं, सब कुछ। अच्छा अब जब से मेरा शुगर कंट्रोल हुआ है जी। उसके बीच मेरा ये सारा हल हो गया, जो भी प्रॉब्लम थी उसमें कोई नहीं है, दिक्कत नहीं है। बैठ सकता हूँ जितनी देर मर्जी बैठा लो अभी मेरे को। अच्छा पहले नहीं बैठ पाता था ऐसे, तो थोड़ा पहले उस टाइम पेट भी ज़्यादा था। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो आपके सामने चढ़ जाऊँ। अच्छा नहीं अभी तो कुछ नहीं है, लो क्या बात है। अभी कुछ नहीं उठाने के लिए ही। लो अभी मेरे को जैसे मर्जी बोलो, अभी तो पूरा भी उठा दूंगा, इसमें कोई वो नहीं। लो क्या बात है। मैंने शुगर का जैतून का सिरका लेना शुरू किया, उसके बाद ये सब अपने आप ही ठीक हो गया। उनको मैं धन्यवाद ही करना चाहता हूँ, मेरे को इस जंजाल से जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाला है। अभी मेरे को लगता है कि मैं कोई 10 साल और फिट रहूँ। 80 साल के सुरेंद्र सिंह कुशवाहा जो बीएसएफ में आईजी रह चुके हैं। जब भारत में बीएसएफ का गठन हुआ तो उन्हें इस बल में स्थानांतरित किया गया। 1975 में मिजोरम में उग्रवाद की समस्या बढ़ी और उन्होंने वहां असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के रूप में कार्य किया। उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें इस महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया था। 2004 में इन्होंने बीएसएफ से आईजी के पद से रिटायरमेंट ली। रिटायरमेंट के बाद सुरेंद्र जी ने सहारनपुर के अंबाला रोड पर एक आर्मी पब्लिक स्कूल की शुरुआत की। उन्होंने अपने स्कूल में शिक्षा के माध्यम से भविष्य के निर्माण की ठानी। हालांकि समय के साथ उनकी सेहत बिगड़ने लगी। उनके घुटनों में दर्द की समस्या ने उन्हें बेहद परेशान किया। घुटनों के दर्द के कारण ना तो वो ठीक से चल पाते थे, ना ही स्कूल में क्लासरूम्स के चक्कर लगा पाते थे। बहुत से डॉक्टर से सलाह लेने के बाद सभी ने उन्हें घुटनों की सर्जरी की सलाह दी। एक दिन उन्होंने टीवी पर हकीम सुलेमान खान का कार्यक्रम देखा। उनके द्वारा बताई गई गोंदसिया की जानकारी ने उन्हें प्रभावित किया। उन्होंने तुरंत कॉल किया और इसे आजमाने का निर्णय लिया। कुछ महीने के बाद गोंदसिया का सेवन करने से उनकी हालत में अद्भुत सुधार आया। अब वो बिना किसी सहारे के चल सकते हैं। वो न केवल स्कूल में घूमने लगे हैं बल्कि अब दौड़ भी लगाने लगे हैं। इतनी फास्ट वॉक करता था कि मेरे साथ मेरे ऑफिसर्स या मेरे साथ कोई चल नहीं सकता था। 5 साल के बाद दर्द शुरू हो गया टांगों के अंदर। स्टिक लेके चला करता था, सीढ़ी चढ़ना तो बड़ा मुश्किल हो गया था। तो सूजे रहते थे, ये घुटने भी यहाँ से सूजे रहते थे ना। और कई हॉस्पिटल्स में मैंने दिखाया, मुझे सब ने ये कहा कि साहब इसको घुटनों को आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मेरी मिसेज मुझे जोर दे रही थी ऑपरेशन करा लीजिए। टीवी को घुमा रहा था तो हकीम साहब नजर आए बैठे हुए बोलते हुए। जब से दवाई लेनी शुरू की, आप समझिए दवाई लेने के 15-20 दिन के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा फर्क महसूस होना शुरू हो गया था। करीब 4 साल से मैं ये दवाई ले रहा हूँ। अब मैं सीढ़ियाँ भी दिन में 20 दफ़ा चढ़ता हूँ, उतरता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलने फिरने में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि मुझे आई वुड से कि 90% से ऊपर फायदा है। गोंदसिया बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। रघुवंश सिंह एक 80 वर्षीय सेना के कप्तान जिन्होंने 26 वर्षों तक आर्मी में रहकर देश की सेवा की, अब पटना के दानापुर की जजेस कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अंग्रेजी सब्जेक्ट स्कूल में पढ़ाना शुरू किया और हमेशा अनुशासन और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे। प्रतिदिन टहलना, व्यायाम करना और पौष्टिक आहार लेना उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। लेकिन पिछले 6 महीनों से उनके घुटनों में तेज दर्द ने उन्हें परेशान कर दिया। पटना की बस में खड़े रहने से शुरू हुआ ये दर्द इतना बढ़ गया कि वो ना तो चल पा रहे थे, ना ही कोई व्यायाम कर पा रहे थे। ये देखिए 80 साल के आर.एन. सिंह जी हैं, पेड़ पे चढ़ गए हैं। देखिए किसी का सहारा नहीं ले रहे हैं, अपने आप ही संभल के वो उतर रहे हैं। जकड़न वाला बीमारी हुआ। ऐसे बैठता था तो 10-15 मिनट बैठने के बाद ये खोलने में दिक्कत होती, ये जकड़ जाता था, ऐसे करना पड़ता था, ऐसे रखना पड़ता था। पटना जा रहा था मैं बस में, तो बस से खड़ा होना पड़ा, सीट नहीं मिला तो पैर फटने लगा। पीछे का एक नस लगता था कि ये हो रहा। सीढ़ी चढ़ने में, पलटी मार के बैठने के बाद पैर खोलने में, फिर 10 मिनट चलता था तब ठीक हो जाता था। आर्मी में थे तो साल में एक बार 25 किलोमीटर तो हम लोग दौड़ते थे। हमारा प्रोफाइल था सोल्जर्स को एजुकेशन दे के प्रमोट करना, नक्शा की पढ़ाई का ज्ञान देना। हमारा चलना ही बंद हो जाएगा, ये राजपाट कैसे चलेगा, मैं चिंता में रहने लगा। हम जल्दी नहीं जाते डॉक्टर के पास। अंग्रेजी दवा से ये बीमारी जड़ से नहीं जाती है। टीवी पर हकीम साहब का सुना तो मैं फोन पर बात किया। गोंदसिया शाम को खाना खाने के बाद जब दूध पीते हैं तो जीभ पर रख के और दूध पी लेते हैं। आराम हमको 10 दिन में मिल गया। ये देखिए, ये दौड़ भाग देखिए कैसे हो रही है और पूरा देखिए प्रेशर पड़ता है घुटनों पे, लेकिन ये दौड़ लगा रहे हैं। अब सीढ़ी चढ़ना आसान हो गया, पैर पर चढ़ना आसान हो गया,
दौड़ना आसान हो गया, बैठना आसान हो गया पलटी मार के। मैं आर्मी से ब्रिगेडियर के रैंक से रिटायर्ड हूँ। 2 साल की यूपीएससी को क्वालिफाई करने के बाद इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, वहाँ से पास आउट होने के बाद कमीशन मिला एज ए सेकंड लेफ्टिनेंट। सडनली आई डेवलप्ड ब्रीदिंग प्रॉब्लम। लेटे लेटे मतलब बिल्कुल पकड़ के उठाती थी। इनका कमर का दर्द तो गांव में हम 20 साल रहे, उसी समय से इनको कमर दर्द आने लगा। सीधा कमर नहीं उठा सकता था। आई वॉज फुली चेकड अप एंड ऑल, शिफ्टेड टू द ICU इमीडिएटली। प्रिकॉशंस डॉक्टर ने तो पूरे बोला है कि इनको कंप्लीट रेस्ट देना है। तो उठने में भी सभी लेग्स भी और सब चीज़ बिल्कुल वीक इतनी हो गई थी। डाइपर लगाया था यूरिन के लिए भी और लैट्रिन के लिए भी। डाइपर घर पे भी आकर डाइपर लगाते रहे 15 दिन तक। बाथरूम तो 15 दिन के बाद जाना शुरू किया। पकड़ के बैठाती, बैठकर ही मैं यूरिन पास करता था। 12 किलो वजन मेरा कम हो गया था। 2 मिनट के लिए ऐसा हो जाता था कि जैसे इनको होश ही नहीं होती थी, यूरिन पास हो जाता। 2 महीने पहले टीवी पर देखा बैक पेन का वही इंटरव्यू हकीम जी का। उसके बाद फिर दवाई बताई, गोंद स्या टी कैप्सूल, जैतून का सिरका। तब इन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसे ऐसे बात है, देख लो। बस फिर इन्होंने ऑर्डर कर दिया। ऑर्डर में बस वो काला गोंद और 1 कैप्सूल उन्होंने भेज दिया। फर्स्ट बैच ऑफ मेडिसिन जो काला गोंद का 3 महीने का था, 50-55% हो गया था आराम। चलते टाइम इम्बैलेंस होता है, उसमें दर्द नहीं होता है। गैलरी में उधर से लेकर और दरवाजे तक पूरा 1 घंटा सुबह और पूरा 1 घंटा शाम के टाइम। सब ये सब मानता हूँ, हर एक चीज़ की ही आसानी है। पर अब इतना मुझे ये फिक्र नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है अब इस वक्त। मेरे को ऐसी परेशानी थी, जब सरकारी निवास था तो उधर जीना चढ़ना मांगता था, तो उतना टेंशन आता था, मैं कभी कभी रोता था चढ़ने के लिए। बोला ये जिंदगी नहीं मांगता मेरे को। दीवार को पकड़ के ऐसा चलता था, ऐसा चलना था। हाँ। ऐसे चलता था। और जो कोई भी चीज है ना, हाँ। ऐसी उठानी होती तो इधर से चमक रहा, ऐसा नीचे नहीं बैठने आता था। हाँ। ऐसी मांडी नहीं डालने को आता था। एक ही सीढ़ी पे 2 पैर लगता था, घुटना है ना मोड़ता नहीं था, ऐसा करके उतरता, सीधा सीधा पैर रखते थे। हाँ, ये सब पूरा सूजन था। इधर सूजन रहती थी, चप्पल भी पहनने को नहीं होता था। ऐसा नीचे भी बैठा तो मेरे को उठने को नहीं होता था। नीचे बैठता था खाने के लिए, ये क्लोज और ये लंबा। हाँ। ऐसे खाने में खाता था, मन नहीं होता था उठने के लिए, कितना भी देर बैठे ही रहूंगा। तो ऐसा करके उठना होता था। अच्छा। बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखाया, एक्सरे निकाला, ये वो सब करके डॉक्टर बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेशन नहीं किया हम लोग, बोला नहीं ऑपरेशन करने का। फिर इधर उधर गोली खाया, बहुत सारा दवा किया। दर्द चालू था, सूजन चालू थी, घुटने में, पैर में, कमर में। 10-15 साल ऐसे निकाला कि ऐसे परेशानी ही करके रिटायर हो गया। टीवी देखते थे तो ये देखा, हम भी मुलाकात में हर किधर जाते थे तो ये अच्छा लगा। तो एक दिन बोले मंगाएंगे और फोन किया, दवाई आ गया, गोंद सिया। 15 दिन महीने में हल्लो ये सब फ्री हो गया। सूजन कम हो गया पहले, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 महीना होने के बाद इधर का जो बड़ा सिर होता है ना, वो भी दर्द कम हो गया सिर का। अभी तो 50% है। उठने बैठने में भी अच्छा है, हल्कुन पालकुन भी डालता हूँ। और जीना चढ़ना उतरना किधर जाने आने के बाद भी सूजन नहीं होती अभी। हाँ, अभी किधर पकड़ता भी नहीं मैं। हाँ हाँ। और ऐसा घुटना क्लोज होने से परेशानी भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं तुकाराम जी के अंदर जो हम देख रहे हैं आराम, गोंसिया के इस्तेमाल के बाद। ये जो आपको सर आराम मिल रहा है, ये किस दवाई से? हकीम साहब से दवाई से। कौन सी दवाई? गोंसिया। और वो नमक जैसा है, नमक जैतून। हाँ। राइट आई तो निकल ही गया, इसका भी इलाज हो रहा है, अभी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। शंकर नेतालय चेन्नई में चल रहा था, वो भी डॉक्टर जवाब दे दिया कि नहीं दिखेगा। ये गोली लगी किस तरफ थी? ये राइट साइड, यहाँ। जब ये राइट साइड लगी तो इसका सारा इफेक्ट जो आपकी दोनों आंखों पे, दोनों आंखें, नाक वाला हड्डी में चला गया। उसके बाद दोनों आंखें चली गई, बंद हो गई। हाँ। और कहाँ कहाँ गोली लगी हुई है? एक पीठ पे लगी है यहाँ पे, और एक यहाँ थाई में लगा है, बस 2-3 लगा है। मैं 2003 में भर्ती हुआ था। मेरा काम था जनरल ड्यूटी, मतलब आतंकवादियों उग्रवादियों से अपना इंडियन आर्मी को सुरक्षा देना। लेकिन ऐसा नहीं लगा आँख होने के बाद जिंदगी बड़ी पलट सी गई है? नहीं, ऐसा नहीं लगा। देश के लिए अपना कुछ भी हम लोग कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। 2 साल से ये हाथ वाला से मैं बड़ी परेशान था।
खाने के लिए भी मतलब सोचना पड़ता था। कितना दिन मेरा वाइफ खिलाई, डेली सेकता था गर्म पानी से इसको। मैं तो डॉक्टर से बहुत चेक कराया, इसका एक्सरे कराया, MRI कराया, क्या क्या सब डॉक्टर जैसे बोला वैसे मैं किया, लेकिन फिर भी दवा दिया, कुछ आराम नहीं हुआ। पूरा हाथ ऐसे सूज जाता था तो उठ नहीं पाता था, ताकत भी नहीं पड़ता था। तो उस टाइम हम इनको खिलाए हैं खाना, पानी तक भी एक गिलास नहीं उठता था। दर्द होता है इसे कलाई में, बुझाओ कि टूट गल बा तो बुला के बैठाया, ला के बुला के बैठवा नहीं। तो मैं ऐसे टीवी देखता हूँ तो उनका शो चल रहा था हकीम सुलेमान खान साहब का, तो मैं फिर एक दिन लड़की से बोला मैं अपना कि थोड़ा फ़ोन लगाओ तो बात करते हैं। तो बात हुआ वहाँ का, उन्होंने फिर बोला कि जामुन गोंद खाइए और एक सिरका क्या जैतून का सिरका, हाँ वो दिए। तो मैं कंटिन्यू जैसे बोले वो परहेज करके खाने लगा। तो 1-1.5 महीने में ये दर्द हमको आराम होने लगा। ये टाइट हो गया था दोनों हाथ, पूरा देख मूवमेंट हो रहा है, देख उंगली हिलाना मुश्किल था। अभी तो ताकत पकड़ने के बाद किसी को छोड़ूंगा नहीं। मैं अपना सब अभी नहाता हूँ, अपना सब अच्छा तौलिया अपने से साफ कर लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। मेरे बाएं घुटने में दर्द होती थी और दर्द ऐसी थी कि जो एलोपैथ और होम्योपैथ और एनी अदर जो दवाइयों के सब कोशिश करने के बाद भी वो दर्द नहीं जा रहा था। शुरुआत में मैंने सब कुछ कोशिश करी, यहाँ तक कि मैं हॉस्पिटल में भी गया और जब मैंने डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर ने सीधा जवाब दे दिया, सेइंग दिस इज़ एज रिलेटेड, छड़ी लेके चलिए तो आपको प्रॉब्लम कम होगी। छड़ी लेके चलना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है। मैं तैयार नहीं था और मैंने कभी उस पर इल्म भी नहीं किया। टेलीविज़न के ऊपर मैं इनका प्रोग्राम देखा था, तो इनके यहाँ से मैंने दवाई ली और जो दवाई का नाम था वो था गोंद सिया। उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ और आज मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे को वो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। खुशकिस्मती से अगर मुझे ऐसे इंसान मिले जैसे हकीम सुलेमान साहब, जिनकी दवाइयों से इतना फ़ायदा हुआ कि उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और मेरे ठीक होने में बहुत बड़ी मदद हुई। जहाँ मैंने हकीम साहब की शख्सियत को देखा, उनके बोलने चालने के तरीके को देखा और दवाई करने के बाद जो मुझे फ़ायदा हुआ उसको देखते हुए मुझे बहुत ही उत्साह होता है। हकीम साहब के लिए एक छोटी सी बात यही कहूँगा, मेरे लिए छोटी तो नहीं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है, और ये कहने का कि हकीम सुलेमान साहब, आप जिस तरह से अपने आप को दिखाते हैं और जिस तरह से आप अपने मरीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उसको आप जारी रखें, क्योंकि आपके इस रवैये से बहुत सारे लोग को फ़ायदा होने की उम्मीद कर सकता हूँ। मैं आर्मी से रिटायर हूँ और मेरी 68 उम्र चल रहा है, अभी रनिंग चल रहा है। करीब 2-3 साल से मेरे घुटने में ज़्यादा दर्द था, तो डेली वॉक पे जाता था। तो क्या है, धीरे धीरे ऐसा महसूस हुआ कि दर्द हो रहा है, तो फिर मैंने वॉक कम किया। कम करने के बाद भी दर्द में थोड़ा सा बढ़ता गया और 2-4 महीने मैंने इंतज़ार किया कि शायद घूमने से हो गया होगा, लेकिन घूमने की वजह तो नहीं थी। अब जो भी दर्द का कारण बना, दर्द बढ़ता गया, रिलीफ होता था। जब तक क्या है दवा लेते हैं तो उसका इफेक्ट रहता है, जब तक खा रहे थे। हाँ, और दवा का 1 हफ्ते के बाद में इफेक्ट बंद होता है उसका। और फिर साइड इफेक्ट जैसे कोई लीवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लोगों से बात किया तो उनके एडवाइस की वजह से मैंने वो बंद किया और हकीम साहब के दवा का मैंने इस्तेमाल शुरू किया। डॉक्टर तो अपना अपना एडवाइस देते हैं, बोले हड्डियों में घिसावट आ गई है, कुछ पानी आ गया, कुछ भी बोलते हैं। किसी ने ऑपरेशन के बोला, लेकिन मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। एलोपैथिक दवा चलती थी, लेकिन वो थोड़ा सा साइड इफेक्ट की वजह से उनको, तो आपका यूट्यूब पे प्रोग्राम देखा, उसका नंबर लेकर के मैंने कॉल किया। जी जी। तो दिल्ली से दवा मंगवाने के बाद में करीब 2 महीने से दवा खा रहा हूँ। तो तकरीबन 2 महीने में 40% लगभग मेरे को रिलीफ मिला है। काला गोंद बताते हैं, चाह गोंद। हाँ जी, गोंद सिया। हाँ, एक और उन्होंने भेजी थी दवा, SKR। इनका हकीम साहब का रिजल्ट बेटर है, इसका वजह से जी मैंने फॉलो किया हकीम साहब के इस पे यूट्यूब पे। तो सबकी बातें सुन के मेरे को थोड़ा हौसला आया कि मैं भी यही करूँगा, जो हकीम साहब एडवाइस दे रहे हैं वही दवा लूँगा। उसकी वजह से मेरे को रिलीफ मिला और मैं बेटर फील करता हूँ। अभी मैं अच्छा हूँ, अभी पहले की अपेक्षा काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हकीम साहब तो मैं कह रहा हूँ कि भगवान उनकी लंबी उम्र दे, ताकि लोगों का हमेशा ख्याल रखें।